फ्रेंड्स, तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो बच्चों ये यूनिट 4 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। यूनिट 4 दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एसी करंट। ठीक है, तो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। क्लियर। तो इसमें बच्चों सबसे पहले हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में। तो बच्चों क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स? कोई भी एक पर्टिकुलर एरिया किसी भी शेप का, ठीक है, मान लेते हैं दिस इज द नॉर्मल टू द एरिया। ठीक है, और ये मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है इसमें से ना। ठीक है, कितने एंगल पर? थीटा एंगल पर। ठीक है, तो इसमें से बच्चों जितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स लाइंस पास करेंगी उसी को हम लोग क्या कहेंगे? मैग्नेटिक फ्लक्स। जैसे बच्चों हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था कि जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करती हैं, वैसे ही आपके पास क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फ्लक्स। क्लियर। तो स्टूडेंट्स, अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किस किस पर डिपेंड करता है? सबसे पहले तो अगर एरिया है, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड। मान लो अगर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा है तो लाइंस पास पास होंगी, नंबर ज़्यादा होगा। तो फाई से डिनोट करते हैं बच्चों फ्लक्स को, और ये फॉर्मूला आ गया आपके पास बी ए कोस थीटा। ठीक है, तो अगर मान लो आपके पास इस तरह से कोई एरिया है और उसका नॉर्मल ऊपर की तरफ है और फील्ड आपका इस तरह से है, तो ये सारी लाइंस जो है वो मैग्नेटिक इस एरिया के ऊपर से पास कर जाएगी, अंदर पेनिट्रेट नहीं करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे थीटा क्या आ जाएगा बच्चों? 90, और कोस 90 क्या होता है आपके पास? 0। तो 0 फ्लक्स आएगा। ठीक है, और जबकि मान लो आपने कोई शीट इस तरह से रखी हुई है, मैं आपको परपेंडिकुलरली समझा देता हूँ। ठीक है, लेट अस सपोज कि एक शीट आपके पास कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर रखी हुई है और एक शीट रखी हुई है पैरेलल। तो पैरेलल का जो नॉर्मल है ये तो ऊपर की तरफ होगा ना बच्चों इस शीट का, तो यहाँ से तो फ्लक्स 0 पास करेगा, सारा फ्लक्स ऊपर से निकल जाएगा। लेकिन इसमें से इसका नॉर्मल इधर होगा ऐसे, तो सारी की सारी लाइनें अंदर से होके जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा बच्चों? मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, तो बच्चों ये आपके पास मैग्नेटिक फ्लक्स का टॉपिक है। क्लियर।